नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मरे हुए किसी भी व्यक्ति को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। मरे हुए व्यक्ति को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है। जो जन्म है वह मरेगा ही, चाहे वह मनुष्य हो, देव हो, पशु पक्षी हो, सभी को एक दिन मरना ही है। ग्रह और नक्षत्र की भी आयु निर्धारित है और हमारे इस सूर्य की भी। इसे जन्म चक्र कहते हैं। इस चक्र में व्यक्ति अपने कर्मों और चित्त की दशा के अनुसार नीचे की योनियों से ऊपर की योनियों में गति करता है और वह नीचे गिरता है। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि मोक्ष नहीं मिल जाता। कई बार स्थितियां बदल जाती हैं। तो आज जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद क्यों शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। मित्रों, हमारा एक ही उद्देश्य है, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार। आप भी इसमें सहभागी बनिए। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शव को जलाया नहीं जाता है। इस दौरान शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी को उसके पास रहना होता है। उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। यदि रात में ही शव को जला दिया जाए तो इस व्यक्ति को अखोड़ी प्राप्त होती है और उसे मुक्ति कभी नहीं मिलती। ऐसी आत्मासुर दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हुई है तो पंचक काल में शव को भी नहीं जलाया जाता। जब तक कि पंचक समाप्त नहीं होता तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में ये वर्णन है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की मौत भी हो जाती है। इसी डर के कारण पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। परंतु इसका समाधान भी है कि मृतक के साथ आते हुए बेसन या कुछ सूखी घास से बने पंचपुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है और ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नंबर 3 है, यदि कोई मर गया संस्कार करने के लिए, मरे हुए व्यक्ति का संस्कार करने के लिए उसके पुत्र या पुत्री समीप नहीं होते, कहीं दूर हैं, तो उनके आने का इंतजार किया जाता है। तब तक घर में ही रखा जाता है और किसी को शव के पास रहना होता है। कहते हैं कि पुत्र या पुत्री संस्कार होने पर मृतक को शांति मिलती है, अन्यथा वह भटकता रहता है। शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास लाल चींटियां या अन्य कोई नरभक्षी रगने वाला प्राणियों पशु आकर शव को खा सकते हैं। रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास भटक रही बुरी आत्माएं भी उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं और इससे मृतक के साथ साथ परिवार को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। शव को इसलिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मृतक की आत्मा वहीं रहती है और जब तक उसका शरीर जल नहीं जाता तब तक उसका उसे शरीर से किसी न किसी रूप में जुड़ाव बना रहता है। साथ ही वह अपने परिजनों को भी देखता है। अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो उसका मन और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि अधिकतर लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्मृति वैन या चेतनवान ही जान पाते हैं कि मैं मर चुका हूँ। अन्य कारण भी हैं, इसलिए जानते हैं। नंबर 1, यह भी माना जाता है कि यदि ज़्यादा समय हो जाए तो उससे निकलने वाली गंध के चलते कई तरह के बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं
और मक्खियाँ भी भिनभिनाने लगती हैं। इसीलिए वहाँ इस दौरान अगरबत्ती की सुगंध और दीपक भी जलाया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि शव को अकेले छोड़ने से कई लोग जो तांत्रिक काला धर्म कर्म करते हैं उनके कारण भी आत्मा संकट में पड़ सकती है। इसीलिए कोई भी शव की रखवाली करता ही रहता है। शव के आसपास जगह को साफ सुथरा किया जाता है। आपने देखा होगा धूप के साथ ही दीपक को जलाया जाता है ताकि वहाँ पर दूर दूर तक उजाला फैला रहे। और इसका भी यही कारण है क्योंकि रात्रि के अंधकार में अखोड़ी वाले की पतंगे, रंगने वाले जीव जंतु और निशाचर प्राणी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। और अगर उस दौरान आत्मा यदि गहरी तंत्र में है तो उसके अखोड़ी में जाने की संभावना बढ़ जाती है। आपने अगर महाभारत देखा है तो उसमें वर्णन है कि भीष्म पितामह ने अखोड़ी से बचने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। उत्तरायण में प्रकृति और चेतना की गति ऊपर की ओर होने लगती है। पुराण के अनुसार व्यक्ति की आत्मा प्रारंभ में अखोड़ी होकर पेड़ पौधे, किंजर, पशु पक्षी योनियों में विचरण करके ऊपर उठती जाती है और अंत में वह मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। मनुष्य अपने प्रयासों से देव या दैत्य वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।